उरई में गरजे गौ सेवा आयोग के रमाकांत उपाध्याय गायों की व्यवस्था पर दिए बड़े संदेश। बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उरई जालौन। जालौन की उरई में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय पहुंचे। प्रेस वार्ता में उन्होंने गायों और गौशालाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की और साफ संदेश दिया कि गोवंश संरक्षण के नाम पर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि गौशाला का मतलब सिर्फ चार दीवारी के अंदर गायों को बंद कर देना नहीं है। वहां गोवंश के लिए चारा, पानी, साफ सफाई, चिकित्सा और सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि जिन गौशालाओं में सरकार पैसा खर्च कर रही है, वहां व्यवस्थाएं वास्तव में कैसी हैं। आयोग के सदस्य ने इस मुद्दे पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों को गंभीरता से काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की नियमित निगरानी होनी चाहिए और छोटी से छोटी कमी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि गोवंश को सिर्फ संरक्षण देने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। गाय के गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद, बायोगैस और दूसरे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। अगर इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम हो तो गौशालाएं केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आय भी पैदा कर सकती हैं। रमाकांत उपाध्याय ने किसानों और आम लोगों से भी अपील की कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उनका कहना है कि गोबर और गोमूत्र का सही इस्तेमाल खेती की लागत कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सड़कों पर घूमने वाली निराश्रित गोवंश का। किसान अक्सर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली आवारा गोवंश की समस्या उठाते रहे हैं। ऐसे में गौशालाओं की क्षमता, चारे की उपलब्धता और निराश्रित गोवंश के संरक्षण की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रमाकांत उपाध्याय ने साफ किया कि निराश्रित गोवंश को सड़कों पर छोड़ना समाधान नहीं है। उन्हें सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने गौचर भूमि के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि जहां संभव हो गौचर भूमि करेगा तो उसकी जो खेती में उत्पाद होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, उसके खाद के पैसे बचेंगे, बीमारी बचेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जब बीमार स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति तो बहुत सारा पैसा उसका उसमें चला जाता है। तो जो बेरोजगारों की समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, वो दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, कोई लखनऊ जाता है, कोई कानपुर जाता है, वो वहाँ नहीं जाए। अभी पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इतना रुझान गाय की तरफ बढ़ा है। एक एक ज़िले में जो हमारी सरकार की योजना है, मिनी नंदिनी योजना, नंदिनी योजना, और एक युवाओं को 2 गाय सब्सिडी पर दी जा रही है, उसमें 80,000 रुपये सरकार देती है, प्रोत्साहन राशि देती है। तो बड़ी संख्या में युवा उसके लिए निकल के आए। एक एक ज़िले में 300-300, 400-400 फॉर्म भरे गए। मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप अभी जैसे नंदिनी योजना में आप लॉटरी में निकल आता है, बहुत अच्छा है। नहीं निकलता है तो आप 8 गौवंश ले जाइए, बच्चियाँ ले जाइए और इस पर लगातार काम करिए। अपने बायोगैस लगा के नस्ल सुधार करते हुए 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा उद्योग तैयार हो जाएगा और उसकी खेती प्राकृतिक होने लगेगी, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक गेहूँ अगर लेने जाते हैं मार्केट में तो 5,000 से कम नहीं मिलता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हैं। धरती हमारी बंजर हो रही है, बंजर से बचेगी। और ये सारी जो समस्याओं का समाधान है, बीमारी है, पानी की समस्या है, आपने तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस गौमूत्र, गोबर, इसके आधार पर पानी की लेवल बढ़ जाती है, पानी कम लगता है ज़मीन में, और ये जहर मुक्त हमारा उत्पादन होगा। उससे हम खुद बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे। अच्छा, जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए अपने वर्तमान में जो भारत में कितने ऐसे नागरिक हैं जो गौमूत्र का अभी सेवन कर रहे हैं आपकी नज़र में? कोई हमने गिनती नहीं की है, लेकिन मैं स्वयं करता हूँ। ऐसे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, गौ भक्त हैं, जो गाय से जुड़े हुए हैं। वो इस तरह से करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो वो फिर कैप्सूल, हमारी एक बरसाना गौशाला है, वो कैप्सूल बना रही है, कैप्सूल लेके प्रयोग करते हैं। कोई संजीवनी रस के ऊपर उसके आधार पर करते हैं। जिनको समझ में आ गया, कैंसर रोगी जो डॉक्टर भी अब तो बताने लगे हैं कि ये कैंसर है, ये गौमूत्र इसमें बहुत लाभकारी है। तो सब जगह पूरे देश के अंदर इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। दिन पे दिन ये सारे लोग समझ रहे हैं। कैंसर जैसा असाध्य रोग जब हो जाता है तो उसको डॉक्टर सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो पहले से इसका गौमूत्र और शुद्ध जो है भोजन, प्राकृतिक भोजन अगर करेगा तो उसको इस तरह की बीमारियां
पास में आएंगी नहीं। गाय के संपर्क में रहेगा तो ये समस्याएं नहीं होंगी। तो ये बड़ी बात है कि गाय के संपर्क में रहने वाला, कोरोना काल में पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति कहीं ऐसा नहीं था जो गाय के संपर्क में रहता हो, गाय की सेवा करता हो, उसे कोरोना काल में कोई उसकी मृत्यु हुई हो। तो का निरीक्षण किया है। यहाँ 20 गौशालाएँ तो एक बार में NGO को दी गई और लगातार उस पर काम चल रहा है। तो उसमें गए हैं तो वहाँ वो खाद बनाना शुरू करने जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले उन्होंने गौशाला ली है जिसको हमने देखा है, और वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रहे हैं। नंदी एक अलग हो गए, नस्ल सुधार का वहाँ भी काम होगा। तो ये निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप में पूरा जिले में अधिकतर गौशालाओं में गंदगी है। आपने निरीक्षण में क्या पाया? चारे की व्यवस्था आप अभी बरसात में गंदगी की बात करेंगे तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि आप लोग भी घर में रहते होंगे। अभी बरसात में गंदगी हो ही जाती है, कहीं पानी भरता है, कहीं पानी के आधार पर वो सारी समस्याएं होती हैं। तो लेकिन अब NGO के द्वारा सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर नेपियर लगाई जा रही है, हरा चारा। जिस गौशाला में गया हूँ वहाँ व्यवस्था ठीक है, लेकिन हमने वहाँ एक निर्देश दिया है कि यहाँ नंदी एक साइड में, वहाँ 2 कैंपस हैं, एक तरफ नंदी रखे जाएं, एक तरफ गौवंश केवल रखा जाए। वहाँ अच्छे नंदी उसमें छोड़े जाएं, जिससे क्या होगा कि एक तो चोट नहीं लगेगी, दूसरा जो अच्छे नंदी आएंगे तो अगली जो संतति है, अगली जो बच्चे आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, अच्छा दूध देंगे तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो दूसरा वहाँ अभी क्योंकि वो NGO ने नई गौशाला ली है, वहाँ खाद बनाने के लिए हमने उनको निर्देश किया है कि इसमें अगली बार जब तक आएँ तो खाद बनना शुरू हो जाए। खाद को बनाने के कई तरीके हैं। केंचुआ खाद बनती है, एक गौ कृपा अमृतम है, गोपाल भाई सूतरिया गुजरात के, अहमदाबाद के हैं, तो उन्होंने ये कल्चर बनाया है। तो उसके आधार पर 1 से 1.5 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है। गौशाला का आपने निरीक्षण? मैंने अभी एक गौशाला का निरीक्षण किया है। इस जनपद में तो क्या है कि अस्वस्थ नहीं होंगी, तो इस पर लगातार एक क्रम करके बढ़ा रहा है। लेकिन हम वहाँ तक सीमित नहीं है। अब हम गाय के माध्यम से देश को, प्रदेश को बचाना चाहते हैं, जो बीमारियों से बचाना चाहते हैं। खाद और उसकी जो प्राकृतिक खाद है उसके आधार पर पूरी खेती को बचाना चाहते हैं, जो बंजर की ओर जा रही है। 0.2 और 0.3 इसका कार्बन का जो स्तर है, जो वैज्ञानिक जो बताते हैं KVK और उसके माध्यम से, तो उनका स्तर अब जैसे ही खाद इससे खेती होगी तो वो तुरंत कार्बन का स्तर बढ़ता है, उसकी पैदावार बढ़ जाती है, और फिर वो विष रहित हमको भोजन मिलेगा, हम सब लोग बीमारियों से बच जाएंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर लगातार आपके जिले में भी सरकार गौ संरक्षण के लिए करोड़ रुपए खर्च करती है। चालू में पिछले 2 साल से कितना रुपए आयोग ने बजट स्वीकृत किया और कहाँ उपयोग किया? आयोग करता है, वो पशुधन विभाग करता है। आयोग सलाह देता है और उसके आधार पर जो पशुधन विभाग है उस पर काम करता है। आयोग केवल उन गौशालाओं के लिए देता है जो स्वयं व्यक्ति चलाते हैं अपनी खुद की गौशाला, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है आयोग के अंदर, और उस पर आयोग 21 रुपये प्रति गौवंश मात्र उन लोगों को सहयोग के रूप में देता है। आपने जालौन का दौरा किया है, क्या आपने पाया है? कोई